अस्सलाम सेवन क्लास बेटा। आज हम लोगों ने अपना नेक्स्ट वाला चैप्टर स्टार्ट करना है विच नेम इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट दैट व्हाट इज़ द मीन ऑफ दैट चैप्टर कि व्हाट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ट्रांसमिशन इज़ मीन दैट मुंतकिल होना, और हीट का मतलब होता है हरारत। ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द हाउ द हीट ट्रांसफ़र फ्राम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर एंड हाउ। ठीक है, कि किस तरह से हीट जो है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाती है और किस तरह से जाती है, क्यों जाती है, बेसिकली वहाँ पर कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं, कौन से ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि हीट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप लोगों ने बेसिकली यही पढ़ना है ट्रांसमिशन ऑफ हीट के बारे में कि हीट जो है वो किस तरह से ट्रांसमिट होती है। हीट इज़ ट्रांसमिटेड बाय द थ्री प्रोसेस विच वन इज़ द कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड द रेडिएशन। ठीक है, कि ये तीन प्रोसेसेस की मदद से जो हैं फर्दर जो है वन बाय वन हम लोग इन सब प्रोसेसेस को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला देखिए उन लोगों ने यहाँ पर हम लोगों को उसका मतलब हीट के बारे में उसकी डेफिनेशन बताई है, थर्मल एनर्जी के बारे में बताया फर्स्ट वाले पैराग्राफ में। तो वो एक दफ़ा जो है हम लोग लर्न आउट कर लेते हैं। वी हैव लर्न इन द क्लास 6 तक दैट काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ एनी मैटर इन द मोशन। इफ़ यू रिमेंबर दैट इन सिक्स क्लास वी लर्न के व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो उसकी मूवमेंट की वजह से एनर्जी क्रिएट होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। ठीक है, द स्मॉल पार्टिकल दैट मेक अप मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। वो लोग अब यहाँ पर ये बताएं वी नो दैट इन द यूनिवर्स ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, ये बात हम लोग जानते हैं कि कायनात में हर चीज़ जो है वो छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बनी हुई है, और वहाँ पर वो जो पार्टिकल्स है बेसिकली या वो जो ज़रात जो हैं वो कॉन्स्टेंटली जो है मुस्तकिल तौर पर हरकत कर रहे हैं, मोशन में, मूवमेंट में। ठीक है, दे हैव द काइनेटिक एनर्जी। उनमें कौन सी एनर्जी पाई जाती है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। इट मीन दैट कि हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है, तो वहाँ पर कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो 6th क्लास में, कि किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी मूवमेंट की वजह से या मूविंग एनर्जी जो है वो बेसिकली उसकी क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। उसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, के डॉट ई से। के मीन काइनेटिक, ई मीन एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर वो लोग ये बता रहे हैं कि हमारे पास जो तमाम चीज़ें जो हैं यूनिवर्स में, दे आर मेड अप ऑफ द मैटर एंड द मैटर आर they are made up of the tiny particles and these particles are constantly motion। के वो पार्टिकल जो है मुस्तकिल तौर पर जो है वो क्या है, हरकत में है, और इनमें कौन सी एनर्जी पाई जाती है, काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मैटर इज कॉल्ड द थर्मल एनर्जी। तो किसी भी मैटर के पार्टिकल्स की जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है, थर्मल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, मैंने थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र, जब थर्मल एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है इट इज़ नॉन एज द हीट। तो वो बेसिकली हमारे पास क्या कहलाती है, हीट कहलाती है, हरारत कहलाती है। द वर्ड थर्मल मीन द हीट। थर्मल का एक्चुअल मीन जो है वो हमारे पास क्या है, हीट। इट मीन दैट कि थर्मल एनर्जी का मतलब क्या है, हीट एनर्जी के हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है वो हमारे पास क्या कहलाती है, थर्मल एनर्जी कहलाती है। हीट इज़ द थर्मल एनर्जी दैट फ्लो फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। के हीट जो है वो हमारे पास एक थर्मल एनर्जी है जो कि क्या करती है, ऑब्जेक्ट्स में फ्लो करती है, बहती है। हीट फ्लो फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट हाई टेम्परेचर टू एन ऑब्जेक्ट एट द लोअर टेम्परेचर। अब वो यहाँ पर ये बताएं कि हीट जो है हमेशा जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या करती है, मूव करती है। अब अगर आप लोग एक जनरल एग्जांपल दी जाए तो जहाँ पर जो है, अब आप लोग फॉर एग्जांपल एक रूम है, ठीक है ना, रूम जो था वो उसमें बहुत ज़्यादा लोग थे, तो अब आप देखें कि वो रूम जो है वो फिलअप हो गया बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, तो रूम के बाहर जो है ना खाली स्पेस है। ठीक है, तो वो फ्री स्पेस में बेसिकली आप लोग क्या करते हैं कि उस तरफ मूव कर देते हैं। तो वो लोग यहाँ पर यही बता रहे हैं कि हमारे पास जो हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या करती है, मूव करती है। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द डिफरेंट मोड ऑफ द हीट ट्रांसफर। तो इस चैप्टर में जो है हम लोगों ने बेसिकली हीट ट्रांसफर के डिफरेंट मोड्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है, वो कौन कौन से प्रोसेसेस वहाँ पर अकर करते हैं। इज़ इट क्लियर। नेक्स्ट वाला टॉपिक है हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ द हीट के हीट जो है वो किस तरह से मुंतकिल होती है। इमेजिन योर टीचर। अब यहाँ पर उन लोगों ने एक एग्जांपल हमें बताई है कि आप लोग ये इमेजिन करें कि हैज़ ब्रॉट द पैकेट ऑफ द डेट्स टू डिस्ट्रीब्यूट इन योर क्लास। कि आपकी जब मतलब टीचर जो है ना एक खजूरों का पैकेट जो है वो पूरी क्लास में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, द टीचर हैज़ 3 ऑप्शन। अब टीचर के पास जो है वो 3 ऑप्शन है। फर्स्ट वाला ऑप्शन देखें, अब आप लोगों ने ध्यान से सुना है। ठीक है, ये इन्हीं पर अगर आप लोगों को ये तीनों पॉइंट समझ आ गए इट मीन दैट कि आप लोगों के आगे वाले कॉन्सेप्ट जो है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन वाला वो भी ऑटोमेटिकली जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इतने नहीं होंगे लेकिन वो जैसे आप बेसिक उसकी फर्दर डिटेल पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन देखें, द टीचर कैन गिव अ पैकेट ऑफ डेट्स टू फर्स्ट स्टूडेंट एंड आस्क हिम हर
टू पास इट टू द नेक्स्ट स्टूडेंट। अब वो लोग यहाँ पर बताएं कि अब आप लोग जो है क्लास में सीक्वेंस के साथ बैठे हैं, ठीक है। तो टीचर जो है ना आपका एक बच्चे को वो पैकेट पकड़ाता है, ठीक है। तो वो आगे से कहता है उसे कि आप जो है ना ये पैकेट जो है वो नेक्स्ट क्या करते जाएं, ट्रांसफ़र करते जाएं, ठीक है, आगे आगे देते जाएं, पास करते जाएं। इट फर्दर इन दिस वे, इस तरीके से ईच वन ऑफ यू विल रिसीव अ पैकेट विदाउट मूविंग फ्रॉम योर प्लेस। अब आप लोग एक लाइन में बैठे हैं, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल एक लाइन में जो है 20 बच्चे जो हैं बैठे हैं, ठीक है। तो वो फर्स्ट वाला बच्चा जो था वो क्या करे, पैकेट आगे क्या करे, आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो आप लोग अपनी जगह से हिले बगैर जो है वो डेट्स का पैकेट जो है वो हर बच्चे के हाथ में जा रहा है। तो ये वाला फर्स्ट वाला जो प्रोसेस था हमारे पास, जो उन लोगों ने एग्जाम्पल हम लोगों को समझाई, वो हमारे पास क्या थी, कंडक्शन की थी। आगे अब आप लोग कंडक्शन में पढ़ेंगे कि किस तरह से वो जो है हीट जो है बगैर किसी भी ऑब्जेक्ट के मूव किए जो है हीट एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखें, ऑप्शन 2 है हमारे पास, द टीचर कैन आस्क स्टूडेंट्स टू लाइन अप एंड कम टू हिज टेबल वन बाय वन। अब टीचर जो है स्टूडेंट्स को कहेगा कि आप लोग जो है ना वन बाय वन करके जो है ना मेरे टेबल के पास आए, ठीक है। आफ्टर रिसीविंग द पैकेट एवरी स्टूडेंट मूव बैक टू हिज हर सीट। हर स्टूडेंट जो है वो पैकेट रिसीव करने के बाद अपनी जो जगह पर जो है जाकर वापस बैठ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था, कन्वेक्शन थी, ठीक है। थर्ड वाला ऑप्शन देखें, द टीचर कैन जस्ट थ्रो अ पैकेट टुवर्ड ईच वन ऑफ यू विदाउट एनी मूवमेंट ऑन योर पार्ट, ठीक है। वो लोग अब यहाँ पर ये बताएंगे टीचर जो है ना जस्ट वो पैकेट को क्या करे, अपनी जगह से बैठे आप लोगों की तरफ थ्रो करे, फेंक रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है वहाँ पर किसी भी किस्म की मतलब आपकी किसी भी पार्ट की जो है वो मूवमेंट नहीं होगी। मच द सेम वे हीट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी, कि वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि इसी तरह से जो है हीट जो है वो हॉट बॉडी से जो है वो कोल्ड बॉडी की तरफ क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर, कि हीट एनर्जी का एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होना बेसिकली हमारे पास क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट कहलाता है। हीट एनर्जी ट्रांसफ़र इन द 3 वे, कि हीट एनर्जी जो है वो 3 तरीक़ों से जो है वो क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। विच वन इज़ द कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों के चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है वो समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला कल जो है हम लोग अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे कंडक्शन, और मैं साथ जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोड कर दूंगी जो हमारे ये जो भी हमारे इसमें थे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।